बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं सुफियान अली लाहौरी और आप आज़ाद देख रहे हैं मौलवी मीडिया। आज की इस वीडियो में मैं मुखातिब हूं पाकिस्तान में बसने वाली शिया बरादरी के अहबाब से, और एक नासिहाना और फ़िक्रमंदी की एक बात उनकी मैं खिदमत में रखना चाहता हूं। वो ये है कि दुनिया भर में चाहे मसलकी इख्तिलाफ़ हो या मज़हबी इख्तिलाफ़ हो, जो लोग अक़लियत में होते हैं उनको बड़ी हिकमत, बसीरत, समझ-बूझ और बड़ी मतानत और बड़ी बुर्दबारी और बर्दाश्त के साथ मामलात को आगे बढ़ाना होता है, और इस हिकमत अमली पर अमल करते हुए उन्हें दीगर लोगों के साथ ज़िंदगी गुज़ारना होती है। और समझदारी इसी में है कि हम एतदाल के साथ और सुलह-जुई के साथ और हम आहंगी के रास्ते पर चलते हुए अपना दीगर लोगों के साथ वक्त गुज़ारें, और अमन को और सुलह-जुई के माहौल को और आपस में ताउन के माहौल को फ़रोग़ देते हुए इकट्ठे ज़िंदगी बसर करें। और सही बात यह है कि आपके जो सबसे ज़्यादा खैर-ख़्वाह हो सकते हैं वो पाकिस्तान के इदारे हो सकते हैं, रियासत पाकिस्तान हो सकती है, और वो तमाम उलमा इकराम हो सकते हैं जो एतदाल की बात करते हैं, बाहम मुहब्बत की बात करते हैं और सुलह-जुई की बात करते हैं। और आपकी तरफ से भी बहुत सारे ऐसे यानी आप हज़रात के स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, इसी हिकमत अमली को लेकर आगे चलते हैं। अभी हाल ही में जो पैगाम अमन कमेटी है वो जो एक वफ़द लेकर अभी गए कोयटा में, और उनके साथ आप हज़रात के बहुत सारे ज़ाहिर है कि उलमा इकराम मौजूद थे, और हर जगह पर मौलाना ताहिर अशरफ़ी साहब थे, हज़रत उस्ताद साहब थे। तो उनके साथ जो बड़ी तादाद वो शिया मकतब फ़िक्र के उलमा इकराम की है, और वो बहुत मोतदिल बात करते हैं, रियासत के साथ चलने की, दीगर लोगों के साथ चलने की बात करते हैं। आप हज़रात से मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग खुद आपके अंदर ऐसे हैं जो आपके खुद साख्ता तर्जुमान बने हुए हैं। वो यकीनन आप हज़रात के तर्जुमान नहीं होंगे, क्योंकि आपको वो लबो लहजा पाकिस्तान में रहते हुए सूट ही नहीं करता, आपके वो मफाद में ही नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा आपको नुकसान पहुँच सकता है उस तर्ज़ गुफ्तगू से और उस पॉलिसी और उस बयानिए से जो वो लोग बयान कर रहे हैं, और वो आपके बिहाफ़ पर बयान कर रहे हैं। वो आपके कंधे पर रख कर बंदूक चला रहे हैं, और वो अपनी ज़ाती बात को जो इंतशार इफ्तिराक पर मबनी है, जो शिद्दत पर मबनी है, और जो मार्का आराई का उनसर अपने अंदर लिए हुए है, और पाकिस्तान को रगेदने की उनकी पॉलिसी, रियासती इदारों को या तख्ता मश्क बनाने की उनकी पॉलिसी है, और वो उसको लेकर चल रहे हैं, और वो आपके बिहाफ़ पर बात कर रहे हैं। मेरी आपसे गुज़ारिश ये है कि आप अपने बदख़वाहों को पहचानिए, और इन लोगों को जो आपके बिहाफ़ पर ये पाकिस्तान को बता रहे हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान की तमाम शिया बरादरी वो पाकिस्तान मुखालिफ है, वो रियासत मुखालिफ है, और वो ईरान को सपोर्ट करती है, और ईरान को ज़्यादा अपने लिए महफूज़ समझती है, और अपने लिए ज़्यादा रहने की मुनासिब जगह समझती है, और वो जाना चाहती है यहाँ से ईरान, और पाकिस्तान छोड़ना चाहती है, क्योंकि उनका जो अमल है वो ऐसा है कि उसको देख कर कोई भी आदमी ये कहेगा कि इन्हें जल्द अज़ जल्द वहाँ रवाना कर दिया जाए जहाँ की ये बात कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके इन खुद साख्ता तर्जुमानों ने जो पॉलिसी अपनाई है वो ईरान की पॉलिसी भी नहीं है। ईरान के अपने लोग और वहाँ के सरकर्दा लोग वो जो बयानियाँ दे रहे हैं वो आपके की बरादरी के उन नाम निहाद स्कॉलर्स और तर्जुमानों से बिल्कुल बरअक्स है जो वो यहाँ बैठकर बयान कर रहे हैं। दिन रात मुँह से झाग उड़ा रहे हैं, जैसे जवाद नकवी साहब, जैसे शहनशाह नकवी साहब, जैसे नासिर अब्बास साहब। तो ये हज़रात जो बात कर रहे हैं ज़ाहिर है कि वो आपके आपके भी मफाद में नहीं है, ईरान के भी मफाद में नहीं है, और ख़ुद उनके अपने मफाद में भी नहीं है। तो आप हज़रात से गुज़ारिश ये है कि आपने पाकिस्तान में रहना है, यहाँ आपने वक्त गुजारना है, ये आपका मुल्क है, और यहीं पर तमाम तर मफादात आपके इस रियासत के मफाद के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे बदखाहों को डिसॉन कीजिए, इनकी हौसला शिकनी कीजिए, और इनको बताइए कि आप हमारे तर्जुमान नहीं हैं। और यही वो पॉलिसी है आपके लिए
کہ جس پر عمل پیرا ہو کر آپ حضرات اپنے آپ کو محفوظ بنا سکتے ہیں، اس ملک کی خیر خواہی میں آپ ہاتھ بٹا سکتے ہیں، اور ایران کو بھی آپ اپنے اسی عمل سے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ پورے مڈل ایسٹ میں اور پاکستان میں ایران کے بہت سارے ایسے کاموں کے باوجود کہ جو اہل سنت مخالف تھے، جو تمام ان مسلم ممالک کی سلامتی کے خلاف تھے، اس سب کے باوجود ایک نرم گوشہ پیدا ہوا ایران کے لیے کہ چلو ٹھیک ہے، دشمن کا جو دشمن ہوتا ہے اس کو دوست کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا ایران کو تمام چیزیں بھلا کر۔ لیکن آپ کے اندر چھپے ہوئے ان دو تین لوگوں نے جو رویہ اختیار کیا، اس نے ایران کو بھی وہ نقصان پہنچایا کہ جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان کے لیے جو سپورٹ پیدا ہوئی تھی وہ ان دو تین لوگوں کی شدت پر مبنی اور نفرت اور بغض میں بھری ہوئی گفتگو اور بچگانہ اور بے وقوفانہ عمل کی وجہ سے وہ تمام سپورٹ متاثر ہوئی جو ایران کے لیے پیدا ہو چکی تھی۔ یہ تو ایک نقصان آپ نے خود دیکھ لیا۔ اسی طرح جواد نقوی صاحب کا جو عمل ہے، ان کے جو ادارہ ہے عروۃ الوثقیٰ، اس کا ایک بڑا مناسب ایک تاثر معاشرے میں ابھرا کہ یہ معتدل ادارہ ہے اور ہم مسالک ہم آہنگی کو لے کر چلنے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دیوبند مکتب فکر کے بہت سارے یعنی بڑے نام، اور بریلوی مکتب فکر ہے، منہاج القرآن کے ہمارے بڑے معزز ساتھی ہیں، تو بڑے بڑے علماء منہاج جامعۃ العروۃ الوثقیٰ میں آتے رہے، بیٹھتے رہے، سیمینارز میں شرکت کرتے رہے، خود میں وہاں حاضر ہوا۔ لیکن جواد نقوی کی حالیہ پالیسی سے اور ان کے حالیہ بیانیے سے وہ سارا بھرم جو جامعۃ العروۃ الوثقیٰ کے بارے میں پیدا ہوا تھا وہ بھی دھڑام سے زمین پر آ گیا، اور ایسا لگا کہ کوئی اندر کا ایک شدید قسم کا ذاکر ان کے اندر سے نمودار ہوا ہے، جو ظاہر ہے کہ آپ کے لیے بھی جو لوگ سوٹیبل نہیں ہوتے اور ہمیشہ وہ آگ لگانے کی، تیلی کھینچنے کی اور جنگ بھڑکانے کی بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو اس پالیسی پر گامزن ہے آپ کے یہ دو تین احباب جن کا میں نے نام لیا ہے، تو آپ ان بدخواہوں کو پہچانیے، ان کو ڈسون کیجئے اور ان کو بتائیے کہ آپ ہمارے ترجمان نہیں ہیں، اور وہ پالیسی آپ اختیار کیجئے کہ جو آپ کے لیے سب سے زیادہ اس ملک میں رہتے ہوئے مفید اور کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔